तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ मैं दुआ। तुम भी भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तुम। या अल्लाह, चाहे तो मेरे घर चल सकते हैं, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। मैं तैयार हूँ, चल सकते हैं। क्या कुछ हुआ है? दुआ बेटा, तुम इस लिबास में जा रही हो? बिल्कुल। ये कुछ ज्यादा बेबाक और चुस्त नहीं लग रहा बेटा। तुम हामला हो ना? तो क्या ये हमल छुपाना चाहिए? समझी नहीं। नहीं बेटा, छुपाने के लिए नहीं कहा। मेरा मतलब है दौरान हमल ऐसे कपड़े नहीं पहनते। हमारे जमाने में तो शर्म की बात थी। शर्म? हमारे जमाने में तो ऐसा ही समझा जाता था। चले, अच्छा है आपके वक्त में नहीं जी रहे। दुआ, अम्मी सही कह रही हैं। क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? दुआ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए ड्रेस मुनासिब नहीं है। जाओ जाके बदलो इसको फौरन। क्या हो गया तुम्हें अचानक अजलान? तुमसे कह रहा हूँ ना, जाके चेंज कर लो तो कर लो। मैं और कोई बहस नहीं चाहता हूँ। इस ड्रेस में क्या खराबी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार दुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? और वैसे ही देर हो रही है। जाओ फौरन और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। अरे बेटा, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से कुछ देख लो। अजलान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम अकेले ही चले जाओ। शायद मेरे साथ जाना भी मुनासिब नहीं है। दुआ, बकवास मत करना बिल्कुल मुझसे। बेटा, ऐसे कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल ठीक तो कहा है। अकेले डिनर एंजॉय करना। दुआ, हद कर दी। तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ मैं दुआ। तुम भाड़ में जाओ। तुम भी भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तुम। या अल्लाह, हस्बुनल्लाह। या अल्लाह, क्या करूं, थक चुकी हूँ मैं। दोनों मेरी बात नहीं समझते, बच्चों की तरह लड़ते हैं। सब्र दे या अल्लाह। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे यहीं पर। खुश रहें। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी शाम है। नूरुल्लाह साहब, ओह अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सेहत तो आफियत दे। बाबा कैसे हैं? वो भी ठीक है बिल्कुल। उन्होंने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। महमद साहब कैसे हैं? आपसे भी काफी देर से बाद मुलाकात हुई है। मैं यहीं पर हूँ, आपसे मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जरूर। अजलान साहब। अरे आप यहाँ? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? एक पुराने क्लाइंट ने इसरार किया तो आना पड़ा। आप अपनी वाइफ के साथ नहीं आए? वो नहीं आ पाई। लेकिन क्यों? वो प्रेग्नेंट है, आपको पता है? हाँ, शायद डिलीवरी भी करीब है ना। आप तो ठीक है ना? शायद। मुझे इसका जवाब नहीं पता। मुझसे पूछे तो उदास लग रहे हैं। हो सकता है। शायद आपने बिल्कुल सही पहचाना मुझे। हो जाता है। दिल को हल्का करने के लिए बातचीत कर लेनी चाहिए। ये तो है, करनी चाहिए। इस तरह का माहौल मेरे लिए नहीं। वाकई। दरअसल मुझे भी बाबा की वजह से यहाँ आना पड़ा। आप तो एक बिजनेसमैन हैं, यहाँ आना आपके लिए एक मजबूरी होगी। मगर मैं यहाँ क्यों हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अभी से बोर हो रही हूँ। आप अकेली बोर नहीं हो रही, मुझे भी बहुत बोरियत हो रही है। सच बताऊं तो बहुत ज्यादा। हमें कहीं और नहीं चलना चाहिए? किसी सुकून की जगह बैठेंगे, बात करेंगे। अब हम चल सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। या अगर चाहे तो मेरे घर चल सकते हैं, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। तो चलिए।
आपके पास गाड़ी है? नहीं। ठीक है, मेरी गाड़ी में चलते हैं। ठीक है। बेटा उठो मत, मेरी जान, आराम से लेटी रहो। हाय मेरी बेटी, सच में दुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम क्यों नहीं गई साथ? अपने शौहर को अकेला क्यों जाने दिया? असलान मेरे लिबास में दखल अंदाजी करे, मेरी हर बात पर एतराज करे और मैं फिर भी उसके साथ जाऊं। माफ कीजिएगा मरियम अम्मी, लेकिन मैं असलान की हर बात नहीं मान सकती। दुआ बेटी, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम्हारे पेट में 2 बच्चों की जान है, ज़ाहिर है परेशानी भी है, थकन भी है, हक पर हो तुम। लेकिन मर्द ऐसे ही होते हैं, हमें उन्हें हर तरह संभालना पड़ता है। मैं नहीं समझती मेरी ऐसी कोई जिम्मेदारी है। देखो बेटी, तुम्हारा शौहर जवान है, खूबरू भी है और दौलतमंद भी है। अल्लाह ना करे कि कभी अगर वो भटक गया तो क्या करोगी? क्या मतलब है? मैंने भी जवानी में अब्दुल्ला साहब को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो जहां जाते थे मैं भी चल पड़ती। अगर कभी दिल नहीं भी चाहता था फिर भी साथ गई। सारी जिंदगी ऐसा ही किया मैंने। तुम्हें भी जाना होगा, अपने शौहर को कभी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी असल जगह उसके साथ है, उसके साथ ही रहना है तुम्हें। इन मर्दों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और शायद तुम्हें महसूस ना हो, मगर इन दिनों तुम ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो। सिर्फ असलान के साथ नहीं, हम सब के साथ। लेकिन घबराओ मत, जैसे ही तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे फिर देखना कि हर चीज अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएगी। तुम समझदार लड़की हो, बस एक जिद के चक्कर में कहीं अपना घर खराब मत कर बैठना। समझ रही हो ना? ठीक है, चलो अब सो जाओ आराम से। शुक्रिया। आप भी। खैर की सुबह देखो। क्या मैंने उस वक्त कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया? सरप्राइज सेलिब्रेशन में भी आ गया था, डिनर पर लेकर जाना चाहता था। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये औरत इस पहर मेरे जहन में क्या डालकर चली गई है? मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे ये ट्विंस ना मेरे हार्मोन्स के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं आजकल। शायद इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई, तुम्हें नाराज कर दिया। शायद अनजाने में मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैं यानी हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बस जल्दी से घर आ जाओ और हम तुम्हें जोर से गले लगा लेंगे।